नमस्कार, आपका स्वागत है बीकेसी स्मार्ट स्टडी में। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास गांधी युग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गांधी जी से कई क्वेश्चन आएंगे आपके इस पेट के एग्जाम में और अन्य एग्जामों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में गांधी जी के बारे में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पे जो है वकील वगैरह वकालत की पढ़ाई की थी। उपनाम क्या था? तो इनका काबा गांधी था। लंदन से बैरिस्टर का परीक्षण लिया था। बैरिस्टर मतलब वकील ही होता है। और 1904 ईस्वी में टाल सराय और विनिक्स आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन ओपिनियन पब्लिक पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था इन्होंने। और अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह काल तो 1906 से 1914 के ईस्वी के बीच में हुआ था। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध व सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। ठीक है, भारत वापसी कब इनकी हुई थी? तो 9 जनवरी 1915 में। प्रवासी भारत दिवस भी मनाया जाता है 2003 से 9 जनवरी को। पुस्तकें इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, गुजराती भाषा में। बाद में अंग्रेजी में इसको महादेव देसाई ने मतलब कन्वर्ट किया था। और विद्यार्थी सुनो, और तीसरा जो है गांधी की डायरी। ये जो है 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राजचंद्र, जिन्हें राजचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो इन्होंने जो हमारे जितने भी नौजवान थे उसमें इन्होंने सेना में उनको भर्ती कराया था। काफ़ी मात्रा में लोगों को भर्ती कराया था। तो इनको जो है केसरे हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों ने दी थी। चलिए आगे बात करते हैं। 1915 ईस्वी में कोचरव अहमदाबाद में इनका जो है निवास स्थान है। 1917 में साबरमती आश्रम का निर्माण किया। ठीक है, 1936 ईस्वी में सेवाग्राम जो कि वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ इन्होंने सेवाग्राम की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। गांधी द्वारा सत्याग्रह और आंदोलन जो हुए थे, तो उसमें सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। 1915 में आए थे, तो 1917 में जो है पहला चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया। तो जिसमें जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये। अंग्रेज किसानों ने अपनी भूमि में 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था किसानों को अंग्रेजों ने। और यह व्यवस्था 3 कठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, एक कट्ठा 20 बिस्वा होता था जो, तो उसमें 3/20 के हिसाब से जो है इनको नील की खेती जरूर से जरूर करनी थी, अवश्य करनी थी। और इसको 3 कठिया पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो राजकुमार शुक्ला जी थे जो जिन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था और अपनी जो है इस स्थिति के बारे में बताया कि अंग्रेज इस तरीके से कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो और अवैध वसूली जो है तकाबिर ऋण से छुटकारा गांधी जी ने दिलाया था यहाँ पे जो है आंदोलन करके। गांधी जी जो थे नील आयोग के अध्यक्ष बने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय जब ये चंपारण आंदोलन हुआ उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सहयोगी कौन कौन थे इनके साथ? तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये लोग समर्थन में थे और ये विरोध कर रहे थे। चलिए दूसरा जो है आंदोलन कौन सा किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है सफल रहा, तो 1918 में प्रथम भूख हड़ताल इन्होंने किया था। ठीक है, अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हो गया। तो अम्बालाल साराभी की बहन अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया था। ठीक है, यहाँ पे भूख हड़ताल इन्होंने पहली बार किया था। अगला जो है 1918 में ही जो है खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन था। तो 1998 में भीषण दुर्भिक्षा के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। फिर सरकार किसानों से मालगुजारी वसूल करना, फिर भी जो है सरकार जो है मालगुजारी वसूल करना चाहती थी, जिसमें प्रथम असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने शुरू किया था खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में 1918 में। चलिए आगे बात करते हैं। इस सत्याग्रह में इनके जो है वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिका इनके जो है सहयोगी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहली बार इनके साथ खेड़ा सत्याग्रह में ही साथ में आए थे। आगे बात करते हैं। 14 नंबर है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन इसे कहा जाता है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील ये जो है होता था। कोई अपील नहीं कर सकता था, कोई दलील नहीं कर सकता, ना कोई वकील कर सकता था। रोलेक्ट एक्ट ये था। तो इसके विरुद्ध में जो है इन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू किया था। अच्छा, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही जलियांबाग वाली सभा हुई थी
जब इतना बड़ा कांड हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था ये। और आयोजन की जिम्मेदारी किसने ली थी? तो हंसराज जी ने ली थी। डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का भी विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग कांड में। तो जनरल डायल के कहने पर गोलियां चलाई गई तथा उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था और इसी के जो है कहने पे गोलियां चलाई गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को ने इस जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है नाइटहुड की जो उपाधि दी थी उसको त्याग दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। शंकर नारायण वायसराय की कार्यप्रणाली से जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें 5 अंग्रेज व 3 भारतीय थे। 1940 में जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है उधम सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 सितंबर में शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दुर्भाग्यवश इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। चलिए सहयोगी सदस्य कौन थे असहयोग आंदोलन में? तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद और इत्यादि लोग भी इसमें जो है इनके सहयोगी थे। चलिए आगे बात करते हैं। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। चौरा चौरी कांड में जो है पूरा थाना ही जो है जला दिया गया, पुलिस चौकी को जला दिया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि इसी आंदोलन के तहत जो है उग्र होकर लोगों ने जला दिया था पूरी चौकी को ही। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र के गुरु थे चित्तरंजन दास जी। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1920 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और 13 अप्रैल को 1930 में जो है तक ये चला था। ठीक है, दांडी यात्रा इसी बीच हुई थी। 18 सहयोगियों द्वारा 24 दिन 385 किलोमीटर 241 मील की यात्रा करके गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने 11 मांगे की थी और जिसमें से कुछ मांगों को मान लिया गया था। तो उसी के बाद जो है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थापित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश दिया गया। इसमें मतलब आपके गांधी इरविन समझौते में ये सारी चीजें। विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों, शांतिपूर्ण धरने का अधिकार मांगा गया। बिना नमक कर दिए नमक बनाने का, उस समय जो है नमक बनाने पर भी जो है उस पर कर लगाया जाता था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए इरविन ने गांधी जी को मना लिया था। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। अगला बात करते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन में सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गौडिन्यू को आंदोलन को असम, हिमाचल इत्यादि में फैलाने के लिए रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में ही गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। पहला जो है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। इसमें BR अम्बेडकर, तेज प्रताप सप्रू और मुकुंद, ये तीनों लोग गए थे। दूसरा जो है 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस ने भाग लिया था इसमें। तो गांधी जी, अम्बेडकर, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जी इतने लोग गए थे। और तीसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में केवल अम्बेडकर जी ही गए हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। और नंगा फकीर किसने कहा था? तो फेक्रो कैरो ने नंगा फकीर कहा था। SS राजपुताना जलपोत, गांधी जी इसी से जो है गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और मुल्तान जलपोत से BR अम्बेडकर जी गए थे तीसरे सम्मेलन में। तो ये भी पूछ लेता है किससे जो है कौन से जलपोत से लोग गए थे? तो SS राजपुताना से गांधी जी गए थे और मुल्तान जलपोत से अम्बेडकर जी गए थे। पुनः समझौता अगला बात करते हैं। तो 1932 ईस्वी में दलितों को आरक्षण जो है इसके लिए जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय अप्रसन्नता लीग, तो संस्थापक इसके कौन थे? तो गांधी जी। तो यरवदा जेल से ही जो है इसकी जो है इस लीग की स्थापना की थी और 30 सितंबर 1932 में संस्थापना किया गया था। उसी जेल में रहते हुए, यरवदा जेल में, गांधी जी ने एक हरिजन नामक पत्रिका को भी लिखा था।
ठीक है। आगे बात करते हैं 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस ले लिया था, और अगस्त प्रस्ताव जो था या व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 9 अगस्त 1940 से शुरू किया गया था। तो इसमें अन्य नाम इसके क्या हैं, तो दिल्ली चलो पावनार एमएच से शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, और विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के जनक जो हैं, ये भी इस आंदोलन में साथ में थे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वार के सहयोग के लिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कांग्रेस समिति बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम किसने सुझाया था, तो यूसुफ मेहर अली जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुझाया हुआ था। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और आगा खां पैलेस में इनको रख दिया गया था। गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, इसका नारा गांधी जी ने दिया था। आगे बात करते हैं 23 मार्च 1943 में पाक दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1943 में पाक दिवस जो है मनाया गया था। आगे बात करते हैं मातंगी हजारा। जब भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों पर गोली चल रही थी तो इन्होंने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों पे जब भी जो है गोली चल रही थी तो तिरंगा जो था उसको मातंगी हजारा ने नीचे नहीं गिरने दिया था। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास जो है ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में तब। और आप देखते रहिए वीकेसी स्मार्ट स्टडी को, और आप जो है इन्हीं क्लासों से आप पेट या अन्य एग्जाम को आराम से जो है क्रैक कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।